दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता अपनी ऐतिहासिक हार के लिए, हिस्टोरिकल डिफीट के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। आज कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना, तीनों पार्टियों ने हार के लिए एक बार फिर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बना दिया है। उद्धव ने भास्कर जाधव को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया है। आज उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, लड़ते लड़ते भले ही हारा हूं, लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। इसके बाद संजय राउत ने कहा, बीजेपी को जनता ने नहीं ईवीएम ने जिताया है। और इसके बाद संजय राउत ने फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी सियासी विवाद में लपेट लिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गंदा खेल चल रहा है उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था। इस बार उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब कीचड़ हो गया है ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। चर्चा ये थी कि महाराष्ट्र में करारी हार के बाद नाना पटोले इस्तीफे की पेशकश करेंगे, लेकिन पटोले ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। खड़गे से मिलने के बाद नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की गई है। उन्होंने खड़गे को अपनी बात समझा दी है। अब आगे क्या करना है ये राहुल गांधी तय करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, मैं नांदेड़ का उदाहरण देता हूं कि नांदेड़ में बाई इलेक्शन लोकसभा का था, उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव, उसी वोटिंग उसी दिन थी। तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में, और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे। तो इतना फर्क नहीं हो सकता, एक आध जगह कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर जो फर्क हमको देखने मिल रहा है और इसी को लेके लोगों में भी भावनाएं, और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से ये सरकार नहीं आई है। तो ये चिंता हमारे लिए सबसे बड़ी है। और हम इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिलने आया और ये विषय में मैं सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद राहुल जी और हमारे सभी लोगों से बैठ के इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय हुआ है। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम हैक करने में महारत हासिल कर ली है, इसलिए अब विरोधी दलों का चुनाव जीतना मुश्किल है। कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में ईवीएम ने बीजेपी को जिताया तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को बंपर जीत कैसे मिली। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वटेटीदार ने कहा, बीजेपी बहुत सोच समझकर गड़बड़ी करती है। बड़े राज्यों में ईवीएम से खुद जीत जाती है और छोटे राज्यों में विरोधी दलों को जिता देती है, जिससे कोई सवाल न उठा सके। ईवीएम की जीत है। अब इन्होंने गले में माला डालने से बेहतर है कि ईवीएम के मशीन को माला पहनाए। भाजपा की पॉलिसी हरियाणा लेना, जम्मू कश्मीर देना, महाराष्ट्र लिया, छोटा स्टेट हमको दिया। एक परसेप्शन जो पब्लिक का है उसको एक बदलने की भूमिका उसके पीछे की है, साजिश है। जैसा कि कर्नाटक दिया, बड़े 2 स्टेट ले लिया, तेलंगाना दिया और 2 स्टेट ले लिया, तो ये उसका प्लानिंग है। और जहाँ पे कांग्रेस सेकंड या अलायंस में सेकंड में है, उसी को उन्होंने स्टेट को दिखाने के लिए कोई इनके ऊपर आरोप न लगाए, कोई इनके ऊपर कुछ चर्चा न करे। अब ये लाडली बहन के आड़ में इन्होंने जो खेला खेला, कहाँ लाडली बहन का असर था? बाला साहब थोरात लाडली बहन के माध्यम में गिर सकते हैं, जिन्होंने 30,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये यशोमती ठाकुर हो, हमारे बंटी पाटिल के भतीजे हो, अमित देशमुख के लड़के हो, या ऐसी कौन सी सुनामी थी?
सुनामी एक ही थी, ईवीएम की सुनामी थी। ऐसी बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाया उन्हीं की पार्टी की सांसद रजनी पाटिल ने। रजनी पाटिल ने कहा, ईवीएम पर उंगली उठाने के बजाय महाविकास अघाड़ी को ईमानदारी से आत्मचिंतन करना चाहिए। रजनी पाटिल ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता जिस तरह से आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद जीत की उम्मीद करना ही बेकार था। मुझे लगता है कि हमने अभी काम अभी से शुरू करना चाहिए और जैसे हर कोई पार्टी सब साथ में जो दिल मिला होना चाहिए था, वैसे दिल नहीं मिले थे। हमारे लोगों के प्रचार के लिए ना हम एनसीपी के लोग आए थे, ना शिवसेना के लोग आएंगे, शिवसेना के लिए हमारे लोग नहीं गए थे। तो ऐसे अगर होगा तो कैसे एकजुट कौन सी है? इससे अच्छा होता कि हम अकेले चुनाव लड़ते और पोस्टपोल अलायंस करते। पोस्टपोल अलायंस भी करते तो हम ज़्यादा सीटें ले लेते थे। मुझे लगता है कि यहाँ के ऊपर चर्चा होना और समीक्षा होना बहुत आवश्यक है। महाविकास अघाड़ी में इतने एक झगड़े एक दूसरे की, ये मीटिंग में आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ऐसे चल रहा था कि जैसे कि उनके घर का कोई फंक्शन चल रहा है। ऐसे इलेक्शन थोड़ी होते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हार से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को धक्का लगना स्वाभाविक है। उनकी लुटिया उनके अपनों ने डुबोई। उद्धव और शरद पवार अपनी सेहत को दांव पर लगाकर जिन शिंदे और अजित यादव को खत्म करने के लिए इस चुनाव के मैदान में उतरे थे, उन दोनों ने इनको ही ठोक दिया। जब चेले गुरु को पटकते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, लेकिन दर्द कितना भी हो, इलेक्शन कमीशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुरा भला कहना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना अच्छी आदत नहीं है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की हुई है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के अहंकार ने राहुल गांधी को भ्रमित कर दिया। महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो संविधान की किताब लहराते रहे, अंबानी और अडानी को कोसते रहे। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने समझाने की कोशिश की कि इससे कुछ नहीं होगा। राहुल ने हरियाणा के चुनाव में भी यही किया था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद जितना संभल गई, कांग्रेस उतना ही फटक गई। नतीजा यह हुआ कि पार्टी वापस वहीं पहुंच गई जहां 2024 के चुनाव से पहले थी। कार्यकर्ताओं में निराशा है, प्रवक्ताओं के चेहरे पर उदासी है, अपनी लीडरशिप के प्रति उनका विश्वास कम हुआ है। चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दे, लोकतंत्र का कड़वा सच यह है, पार्टी नेता उसी को मानती है जो चुनाव जिता सके। जिसकी लीडरशिप में एक के बाद एक चुनाव हारते जाएं, आगे जीत की संभावनाएं धूमिल होती जाएं, उसे कोई लीडर नहीं मानता।